मोकामा और गोपालगंज विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। उसकी तारीखें तय हो गई और उसका रिजल्ट कब आएगा वह भी तय हो गया। इसी प्रकार पूरे देश में 6 राज्यों में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें बिहार में भी 2 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये 2 विधानसभा इतना महत्वपूर्ण है कि आरजेडी के लिए कह सकते हैं कि उसकी संख्या बल 2 और 4 का जो जुगाड़ करना है, या 2 और 4 विधायक अगर वह उनकी ज़रूरत है, अगर ये 2 विधानसभा पर आरजेडी अपनी उम्मीदवारी देती है और वहाँ पर अगर उसके कैंडिडेट जीत जाते हैं, तो फिर वर्तमान नीतीश सरकार को लेकर एक अलग बखेड़ा खड़ा होगा। मगर मैं अभी बात करने आया हूँ मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर। हमारा फोकस उन तारीखों पर है, उन 3 नवंबर पर है, जब वहाँ पर मतदान होगा और उसके ठीक तीसरे दिन 3 दिनों के बाद यानी 6 नवंबर को, जो अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें आई है उसके तहत 6 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि वहाँ के नए विधायक बन जाएंगे। बता दें कि सुभाष सिंह गोपालगंज से विधायक हुआ करते थे, अब वहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं उनके निधन के बाद उसके बाद मोकामा में जिस प्रकार से अनंत सिंह वहाँ पर पिछले 5 विधानसभा से जीतते आ रहे थे, वहीं उनकी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी के टिकट पर खड़े करने की बातें हैं। उसको लेकर मैं बाद में एक एपिसोड लाऊंगा कि अभी वहाँ से कौन किस पार्टी से उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, उसको लेकर कई असमंजस की खबरें दिखाई जा रही है। मगर हमें पक्की खबर मिलते ही उन तमाम बातों को सुनाऊंगा कि मोकामा से कौन किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे जल्द ही। मगर इससे पहले बिहार में यह उपचुनाव बहुत कुछ तय करने जा रहा है। इसको लेकर कई खबरें बन रही है। इस प्रकार की खबरें बन रही है कि वहाँ पर आरजेडी का कैंडिडेट होगा कि जदयू का कैंडिडेट होगा मोकामा में खासकर। मगर अभी तक जो खबरें आई है वह मोकामा से जुड़ी हुई आई है कि अनंत सिंह की पत्नी ही आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगी। बीच बीच में कभी कभी निर्दलीय लड़ने की बात आती है, कभी कभी लोजपा के टिकट पर लड़ने की बात आती है। तो ये असमंजस भरी स्थिति है, इसे किस नज़र से देखा जाए वह जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उस पर प्रश्न उठते रहेंगे, खबरें बनती रहेगी और खबरें चलती रहेगी। और गोपालगंज को लेकर जो बातें हैं, गोपालगंज जो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, मगर वहाँ पर एक बड़ा खेल होने जा रहा है। अब वहाँ पर जो लड़ाई होगी जदयू और आरजेडी में, ऐसे ही टोका टिप्पणी नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर हो रहा है। बीजेपी अपनी सीट बचा पाती है या नहीं, यह उसके सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, क्योंकि महागठबंधन में अब आरजेडी और उसके छोटी छोटे पार्टियां नहीं हैं, अब उसके साथ जदयू जैसे मजबूत पार्टी आरजेडी के साथ है। यानी कि यह साफ कहा जा सकता है कि इस राज्य के लगभग 2/3 से ज़्यादा विधानसभा पर महागठबंधन की वोटिंग और परसेंटेज काफ़ी अधिक है। अभी के हिसाब से बढ़त तो महागठबंधन में नज़र आता है, मगर जब तक परिणाम ना आ जाए, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से अपनी चुनावी कैंपेनिंग करती है और बीजेपी जिस प्रकार से अपनी तैयारियां करती है और जिस प्रकार से वह संगठनिक क्षमता को दिखलाती है, और रहा सहा कसर अमित शाह लगातार दौरा करके छपरा में आने वाले हैं, इसका मतलब क्या है? छपरा, सिवान, गोपालगंज में इसका प्रभाव पड़ेगा। मगर सीमांचल में जाकर ऐसे ही वहाँ पर अनेक खबरों को जन्म दे चुके हैं अमित शाह। उसके बाद नालंदा जाने की खबर आई है, यही उसको लेकर मैं एक अलग से एपिसोड लाऊंगा, बताऊंगा। अभी तक तय नहीं हुआ है नालंदा, मैं यहाँ से आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ कि नालंदा अभी उतर ही रहे हैं, मगर नालंदा आने की खबरें है अगले महीने में, छपरा के बाद। अब जो 3 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है, उसमें बीजेपी के सामने भी चुनौती होगी कि जो उसके घटक दल हैं या जो उनसे घटक दल नाराज हैं, वह उसको कैसे साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ रही सही कसर पूरी समाप्त हो चुकी है। मांझी भी छोड़कर जा चुके हैं, सहनी भी छोड़कर जा चुके हैं, और नीतीश बाबू तो खैर प्रधानमंत्री बनने के लिए ही अपना ताड़ जाड़ लगा रहे हैं, वहाँ पर तोड़ जोड़। दिल्ली से लेकर पटना का दौरा वह लगातार कर रहे हैं। मगर एक जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान के भाई की पार्टी है, वहीं अभी चिराग पासवान लोजपा, जो लगातार मोदी का हनुमान कहकर अपना कह सकते हैं कि बिहार में दौरा किया कर रहे थे, आशीर्वाद यात्रा भी कर रहे थे। मगर फिलहाल किस किस पार्टी की कौन कौन सीटें होगी, यह तमाम पार्टियां जैसे ही अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और तमाम महागठबंधन और एनडीए में जब ऐलान हो जाएगा कि इस पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद असली मजा आएगा। तो मैं और भी खबरें लगातार बने रहिए झकास भारत पर,
मैं लगातार खबरें बिहार की सियासत से लेकर और देश की सियासत तक की खबरें सुनाने का प्रयास करते रहता हूं। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे थे झकास भारत। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।